Good afternoon, my dear students of class 8. Dear students, हम लोग फर्स्ट चैप्टर आवर रिसोर्सेस पढ़ रहे थे, जिसमें 2 क्लास पहले हो गई है। आज हम लोग थर्ड क्लास पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस चीज़ों से एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी का हम लोग यूज किस चीज़ में करते हैं। The resources which can generate energy for doing various activities called energy resource. Energy resource हम उसे कहते हैं जो doing various activities तरह तरह के काम करने में मदद करते हैं, जो अलग अलग कामों को करने में मदद करते हैं, वैसे हम लोग एनर्जी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। दीज आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल। यह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग फिर से फोकस करते हैं कि एनर्जी रिसोर्स है क्या। रिसोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि जिसका यूज करके हम संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे रिसोर्स कहते हैं। एज वेल एज वी हैव लर्न मैनी एग्जांपल्स इन दिस चैप्टर दैट ऑफ रिसोर्स एज वेल एज एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल्स, all are resources. But now try to understand that what is energy resource. So we can say that which materials give me energy for doing various activities is called energy resource. As well as petroleum, petrol, diesel, kerosene, it is a energy resource. एनर्जी रिसोर्स कैसे? जब आप पेट्रोल को बाइक में डालते हैं, गाड़ी में डालते हैं, तब क्या करता है, बाइक में एनर्जी उससे आता है। वह जब जलता है तब बाइक में एनर्जी आता है। उस एनर्जी से क्या होता है, वो खींचता है और हमारी गाड़ी चलता है। डीजल से बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती है, आपके घर के जनरेटर चलते हैं। बिना डीजल का क्या जनरेटर चल सकता है क्या? नहीं। वह एनर्जी देता है, जल करके एनर्जी उत्पन्न करता है उसकी इंजन में, तब वह चलना प्रारंभ कर देता है। जिस तरह से हमें भी एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को एक्टिविटीज करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, और कुछ काम करने के लिए एक्टिविटी हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारी फूडिंग से। क्या हम बिना खाए पिए बहुत सारा काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जितने सारी मशीनें हैं हमारे यहाँ या फिर कहीं भी, जो भी मशीनें काम करती है तो उससे एनर्जी चाहिए होता है, और उस एनर्जी को जो मिनरल्स डाला जाता है, जो चीज़ें हम उसे देते हैं, वह एनर्जी रिसोर्स कहलाता है। आपके घर में पानी चढ़ता है ना मोटर से, तो मोटर क्या बिना एनर्जी का, बिना कुछ खाए पिए काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उससे भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उससे भी बिजली की जरूरत होती है। जब हम बिजली देते हैं तब मोटर काम कर पाता है, उससे वो एनर्जी लेता है, फिर वो एक्टिविटीज कर पाता है, तब आपके घर के छत पे पानी पहुंच पाता है। कभी आपने देखा होगा जब लाइन नहीं है तो मोटर भी हम लोग नहीं चला पाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक भी क्या है, एनर्जी रिसोर्स है, जहाँ से एनर्जी लेकर के हम दूसरी एक्टिविटीज में कर सकते हैं। जब हम पानी वाला पाइप चलाते हैं तो हम लोग उसमें पेट्रोल या डीजल डालते हैं। हम लोग जब अपना बाइक चलाते हैं पेट्रोल डालते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए, कोई भी मशीन का प्रयोग करने के लिए जिस किसी का प्रयोग किया जाता है, जो उसमें डालते हैं हम लोग, जो जल करके और ऊर्जा उत्पन्न करती है, उसे हम लोग एनर्जी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। नेचुरल गैस भी, जो जमीन के अंदर जितने सारे गैसेस पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो खाना बनाने में करते हैं हम एलपीजी का, चाहे वो सीएनजी का, मोटर वाहन चलाने के लिए करते हैं। तो ये भी क्या एक एनर्जी है। क्या जब हमारा सिलेंडर खाली हो जाता है घर का,
तो फिर क्या लाइटर जलाने से खाना बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जब वो एलपीजी जब तक है उपलब्ध, वो जल करके ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, तब तक संभव है। उसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूल भी क्या है, जब उसको हम जला करके और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स रिसोर्स। अब हम लोग देखते हैं मिनरल्स रिसोर्स क्या है। अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स। अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मीन्स अर्थ का सबसे ऊपरी भाग, ये अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर, आउटर लेयर, ये आउटर लेयर क्या कहलाता है? क्रस्ट। अबाउट 100 किलोमीटर, about 100 kilometer earth of the crust is called crust। तो यह क्रस्ट जो है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उसे मिनरल्स रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कोयला इसी में पाया जाता है। ये जब हम लोग अर्थ के क्रस्ट को खोदते हैं, तब अंदर से कोयला निकलता है। उस कोयले को हम क्या करते हैं? जला करके और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं, तांबा है, बॉक्साइट है, आप देखते हैं ना, माइका भी आपके एरिया में पाए जाते हैं। माइका भी क्या है? अर्थ क्रस्ट से ही खोद करके निकाले जाते हैं। तो इस तरह से अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर जो चीजें, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स अंदर में है, जब उसको हम खोद के निकालते हैं, तो वैसे मिनरल्स को मिनरल्स रिसोर्स कहा जाता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर विटल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। ये क्या है? दे आर विटल मीन्स महत्वपूर्ण, फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को प्रोग्रेस करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट मीन्स वी कैन से दैट विदाउट मिनरल्स रिसोर्स कैन नॉट बी पॉसिबल टू प्रोग्रेस ऑफ एनी स्टेट और एनी कंट्रीज। एंड यू हैव ऑल्सो लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट आवर Jharkhand state is the main part of India in minerals, and we can also say that have very type of minerals in this area. However, they are non-renewable resource and should be used carefully. जहाँ कहीं भी ये मिनरल्स पाए जाते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट पर यह मिनरल्स जहां कहीं भी पाए जाते हैं, तो क्या करना है? उसको शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, तो उसको सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। क्यों सावधानी पूर्वक करना चाहिए? क्योंकि ये मिनरल्स जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। दैट मीन्स जब हम एक बार उसको यूज कर लेते हैं तो वो सदा के लिए खत्म हो जाता है। उसकी एक सीमित मात्रा, लिमिट फिक्सेशन है, लिमिट मात्रा में हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर है, और जब हम उसको निकालते जाते हैं तो वहाँ पर खत्म होते जाता है। तो हमें उसकी यूज करनी है, लेकिन सावधानी पूर्वक करनी है, ताकि इन फ्यूचर भी वो बचा रह जाए। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।